बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह, कल आपके सामने 16वीं तरावी का ख़ुलासा पेश किया था। आज आपके सामने 17वीं तरावी के चंद हम निकात रखेंगे, बगौर समाअत फरमाए। आज की तरावी 21वें पारे की तिलावत पर मुश्तमिल है। इरशाद बारी ताला है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत कुरान मजीद किया कीजिए और नमाज कायम कीजिए। बिलाशुबा नमाज फहशबातों और बुरे कामों से रोकती है। अहले किताब से मुबाहसा करने में खुश उसलूबी इख्तियार करें ताकि आपकी बात उन लोगों के दिल में उतर जाए। और उनसे कहिए कि अहले किताब, हम जिस तरह अपनी किताब पर ईमान रखते हैं इसी तरह तुम्हारी किताबों पर ईमान रखते हैं। हमारा और तुम्हारा माबूद भी एक ही है। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो पढ़े लिखे नहीं हैं, फिर ये लोग क्यों शक में पड़े हुए हैं कि कुरान आपने ख़ुद तस्नीफ़ कर लिया है। कुरान तो वही के ज़रिए नाजिल की हुई अल्लाह की किताब है। इरशाद बारी ताला है कि ऐ मेरे बंदो, जो ईमान लाए हो, मेरी ज़मीन बहुत वसी है, डर और खौफ की कोई बात नहीं। जहाँ चाहो वहाँ जाकर मेरी बंदगी कर सकते हो। आखिर लौट कर तुम सबको हमारा ही पास आना है। उसके बाद सूरह रूम शुरू होती है। सूरह रूम मक्की सूरह है। उसका अलामती नाम पहले ही आयत से माखूज है। ये 60 आयात पर मुश्तमिल है। कुरान मजीद की तरतीब में 30वीं सूरह है। कुरान मजीद में बहुत सी पेशिंगोइयाँ की गई है। उन्हीं में से एक पेशिंगोई ये की गई थी कि करीब के इलाकों में रूमी मगलूब हो गए हैं, लेकिन चंद ही सालों में वो गालिब आ जाएंगे। ये पेशिंगोई चंद सालों में पूरी हो गई थी, जिनसे अहले ईमान के ईमान में इजाफा हुआ और काफिर मजीद अपने कुफ्र में उनका मजाक बनाने के सबब बढ़ते चले गए। इस सूरह में कुदरत इलाही की जलवा सामानियों और वाज़ेह निशानियों का तज़किरा किया गया है और फितरत के तकाज़ों की तरफ भी इशारा किया गया है। अल्लाह ताला का इरशाद है कि अगरचे उस वक्त ईरान के ख़िलाफ़ जंग में रूमियों को शिकस्त हो गई थी, लेकिन चंद साल के अंदर वो फिर गालिब आ जाएंगे और मुसलमानों को खुशी नसीब होगी। फिर अल्लाह ताला ने अपने बहुत सी निशानियों का जिक्र फरमाया है, जिन पर गौर करके इंसान तौहीद इलाही का कायल हो जाता है। अल्लाह का दीन सीधा और सही है, उसका तगय्युर व तबद्दुल नहीं है, लेकिन अक्सर लोग ये बात नहीं समझते। ऐ नबी, अल्लाह मानने वालों की खा तुम किस तरह समझाओ, वो मानने वाले नहीं हैं, उनके दिलों पर जहालत की मोहर लगी हुई है। उसके बाद सूरह लुक़मान शुरू होती है। ये भी मक्की सूरह है, 34 आयात पर मुश्तमिल है। तरतीब में 31वीं सूरह है। इसका नाम लुक़मान इसलिए है कि उसमें हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम की वो नसीहतें मज़कूर हैं जो उन्होंने अपने बेटे को की थी। इस सूरह में अल्लाह के लामहदूद इल्म का तज़किरा है और कायनात में फ़ैल तौहीद के दलाइल का जिक्र करके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर ईमान लाने और आबा व अजदाद की अंधी तक़लीद छोड़ने की दावत दी गई है। अल्लाह ताला का इरशाद है कि हमने लुक़मान अलैहिस्सलाम को दानाई अता फरमाई थी कि वह हमारा शुक्रगुजार बंदा था, और जो शख्स भी शुक्र अदा करता है वो खुद अपने ही फ़ायदे के लिए करता है, क्योंकि अल्लाह ताला नाशुक्रगुजार बंदों की नाशुक्रगुजारी से बेनियाज है। लुक़मान खुद भी शिर्क से पाक था और उसने अपनी औलाद को भी उस लानत से बचाया था। लोगों, अल्लाह ताला के गज़ब से बचो और रोज़े हिसाब से डरो। जब कोई बाप अपने बेटे की मदद न कर सकेगा, गुरूर घमंड की चाल न चलो और लोगों से मुंह फेर कर नफरत से बात न करो, नरमी से गुफ्तगू करो, क्योंकि आवाज़ों में सबसे बड़ी और भुंडी आवाज़ गधे की है। उसके बाद सूरह सजदा शुरू होती है। सूरह सजदा मक्की है, 30 आयात पर मुश्तमिल है। कुरान मजीद में ये 32वीं सूरह है। इसका नाम अलामती तौर पर सजदा के मजमून से अग़्ज़ करके सिद्धा रख दिया गया है। इस सूरह में तौहीद, रिसालत और आखिरत जैसी बुनियादी अक़ाइद की तफ़हीम और उनसे मुताल्लिक़ कुफ़ार के शुबहात का इज़ाला किया गया है। कुफ़ार मक्का को सैकड़ों खुदाओं के मुकाबला एक खुदा की बात खटकती थी। उनको ये हैरानी थी कि अल्लाह हमारे जैसे एक इंसान को रिसालत कैसे दे सकता है। उन्हें उस पर ताज्जुब होता था कि मिट्टी में घुल मिल जाने के बाद हम कैसे दोबारा ज़िंदा किए जाएंगे। उनके उन्हीं शुबहात और एतराज़ात का इस सूरह में जवाब दिया गया है। इरशाद बारी ताला है कि कैसी अजीब मंतिक है कि हम उस वसी कायनात को तख्लीक करने की कुदरत रखते हैं, लेकिन कुरान को बकौल मुनकरीन नाजिल नहीं फरमा सकते। सच तो ये है कि लोग जहालत की वजह से अपने रब की निशानियों के मुनकिर हो जाते हैं। कितने जालिम हैं वो, तो आप उनसे मुँह फेर ले।
ऐसे लोगों से ज़रूर बदला लिया जाएगा। उसके बाद सूरह अहज़ाब शुरू होती है। ये 32 सूरह है, 73 आयात पर मुश्तमिल है। कुरान मजीद में ये 33वीं सूरह है। इस सूरह में ग़ज़वे अहज़ाब का तज़किरा है जो शव्वाल 5 हिजरी में पेश आया। इरशाद बारी ताला है कि हमने किसी शख्स के बदन में 2 दिल नहीं रखे और न किसी की बीवी को उसकी माँ का दर्जा दिया है, और न मुँह बोले बेटे हकीकी बेटों के बराबर होते हैं। मुँह बोले बेटे अपने असल बाप की निस्बत से पहचाने जाने चाहिए। नबी की बीवियाँ उम्मत की माएँ हैं, उनसे निकाह हराम है। जो शख्स जिहाद से मौत के डर से भागता है वह ईमान से खाली है। अल्लाह ताला उसके अमाल को ज़ाय फरमा देगा। ज़िंदगी चंद रोज़ा है और मौत का वक्त किसी को मालूम नहीं। ऐ लोगो, अल्लाह के रसूल तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है, उनकी पैरवी करो। सच्चा मोमिन अल्लाह और आखिरत पर पूरा पूरा यकीन रखता है। 70वीं तरावी का बयान ख़त्म हुआ। अल्लाह ताला हम सबको कुरान पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए, और कुरान के नूर से हमारे दिलों को मुनव्वर फ़रमाए, और कुरान के अखलाक से हमारे अखलाक को मुज़य्यन फ़रमाए। कुरान के बरकत से मुल्क और आलम इस्लाम के हालात तब्दील फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।